नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और राष्ट्रीय राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास एनएसजी कमांडोज, ड्रोन और स्नाइपर्स की भी तैनाती होगी। साथ ही नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण को लेकर देश दुनिया के कई शीर्ष नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है, जो 9 तारीख की शाम को इस खास पल के गवाह बनेंगे। देखिए। बहुमत से सर्वसम्मति तक मोदी का राज तिलक। टीम है तैयार, अब बस ऐलान का इंतजार। चिराग, पवार, शिंदे, मोदी किसे क्या चुनेंगे? नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू की जाएगी। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात होंगी। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की तैनाती होगी। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए कई देशों के शीर्ष नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। शहर की लीला, ताज, आईटीसी मौर्या, क्लेरिजस और ओबराय जैसे होटलों को पहले ही सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा पीएम पद की शपथ लेते देखने के लिए सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी 9 जून को आएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी 9 जून को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किए जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी हाई अलर्ट पर रहेगी। समारोह के दिन दिल्ली पुलिस ने स्वाट और एनएसजी के कमांडो को राष्ट्रपति भवन और विभिन्न अहम स्थानों के आसपास तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली में 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। आज अमित शाह और जेपी नड्डा मोदी के आवास पहुंचे। संभावना जताई जा रही थी कि यहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले नरेंद्र मोदी को 7 जून को लगातार तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया। राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बता दें कि इसमें एनडीए के सभी 239 लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सुबह 11 बजे इस पर मुहर लगाई गई। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। 7 जून को एनडीए नेता दल चुने जाने के बाद दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया गया।
गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंपा। फिर शाम 6 बजे मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। बैठक के बाद मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर भेंट की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम हैं। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।